नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते आपको बिलासपुर, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वही क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। में आपके आशीर्वाद से बड़ा परिश्रम कर रहे हैं और अपने प्रदेश में ऊर्जा और खनिज की पूर्ति करके और प्रदेशों को भी उसकी पूर्ति का प्रयास हमारे प्रदेश से हो रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके विकसित भारत में निश्चित रूप से हमारा ये विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर हम लोग भी आपका सहयोगी बनेंगे और आपका हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में आशीर्वाद रहा है। जब जब भी हमने आपके पास गए हैं और छत्तीसगढ़ के लिए विकास के काम आपसे मांगे हैं, आपने जरूरत से ज्यादा, अपेक्षा से ज्यादा छत्तीसगढ़ को दिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ हमेशा आपका आभारी रहेगा। आज पूरे प्रदेश की जनता भारी संख्या में आपको सुनने के लिए यहां पर आई है। मैं आज आपने 33,700 करोड़ का सौगात छत्तीसगढ़ को दिया है। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और आज हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है, नवरात्रि का भी आज शुभारंभ है। इसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का। देव सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस प्रदेश के विकास को गति देने और सतत आजीविका के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से यहां 33,700 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ, शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं। इनमें बिजली, तेल, गैस, रेलवे, सड़क, शिक्षा और आवास से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इन सभी परियोजनाओं पर आधारित एक वीडियो फिल्म हमने तैयार की है, जिसमें इन सब का संक्षिप्त विवरण शामिल है। आइए देखते हैं ये वीडियो। असीमित संभावनाओं वाला देश भारत आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में अद्भुत विकास की ओर अग्रसर है। इस विकास यात्रा का लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। भारत के इन बढ़ते कदमों को गति देने में ऊर्जा एक अहम भूमिका अदा कर रही है। वहीं विकसित भारत के लिए मजबूत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने वाले ऐसे ही कामों से विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा होगा। छत्तीसगढ़ विकसित होगा तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत को विकसित बनाने के लिए हर राज्य अपना योगदान दे रहा है, जिनमें छत्तीसगढ़ एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरकर सामने आया है। ऊर्जा निर्माण की अपार संभावनाओं वाला प्रदेश छत्तीसगढ़ कई राज्यों को ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा है और बहुत ही कम समय में एक पावर हाउस बन गया है। विकास के प्रति प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ में विद्युत, ऑयल एंड गैस, रेलवे, सड़क, शिक्षा और आवास की लगभग 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास, कार्य प्रारंभ और राष्ट्र को समर्पण कर रहे हैं एवं मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आज 3 लाख लाभार्थी गृह प्रवेश कर रहे हैं। परियोजनाओं में विद्युत मंत्रालय की 26,200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। एनटीपीसी सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 3 का विस्तार किया जा रहा है, जिसके जुड़ जाने से इसकी कुल क्षमता 3,780 मेगावाट हो जाएगी। चरण 3 में लगभग 9,800 करोड़ रुपए के निवेश से किफायती एवं विश्वसनीय बिजली उत्पादन सुनिश्चित होगा और बढ़ी क्षमता से कई राज्यों को किफायती दर पर बिजली मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री राज्य में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए के निवेश से पावर ग्रिड की 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं।
ये परियोजनाएं क्षेत्र की बढ़ती ऊर्जा मांग की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के 15,800 करोड़ रुपए की लागत वाले पहले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। इस परियोजना से राज्य के त्वरित औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 3,500 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं की आधारशिला भी रख रहे हैं। इन परियोजनाओं से ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री 2,700 करोड़ रुपए के निवेश से आज 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं और अभनपुर और रायपुर स्टेशनों के बीच मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। एक अन्य उपलब्धि के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। सड़क संपर्क बेहतर बनाने और राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 1,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण कर रहे हैं। शिक्षा की ज्योत को घर घर पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ राज्य में 120 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रमुख शैक्षिक पहलों को समर्पित कर रहे हैं, जिनमें रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र VSK और राज्य के 29 जिलों में 130 PM श्री स्कूल शामिल हैं। 3 लाख लाभार्थी आज माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में गृह प्रवेश ही कर रहे हैं। इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ और देश के विकास को नई गति मिलेगी और विकसित भारत का संकल्प और मजबूत होगा। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ सभी को अग्रिम बधाई इन सभी परियोजनाओं के लिए जो विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ की भी मजबूत नींव रखेंगी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे अपने करकमलों से रिमोट का बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास, कार्य प्रारंभ, शुभारंभ और लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, यह अवसर हम सब के लिए बहुत विलक्षण है, अद्वितीय है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देवी और सज्जनों। हम सब इस बात को बहुत गहराई से महसूस करते हैं हमेशा कि हर किसी का अपना एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो, उसकी अपनी छत हो, और आज 3 लाख से भी अधिक परिवारों का अपने घर का सपना माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से यहां पूरा हुआ है। आज यहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय ऐसे 3 हितग्राहियों को प्रतीक रूप में उनके घर की चाबी भेंट करेंगे। ये उनके खुशियों की चाबी होगी जो आज प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ये भेंट करेंगे जो घर मिले हैं। इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं ग्राम पंचायत सिंगनपुरी, जिला कबीरधाम के निवासी दल्लूराम बैगा जी को, जो कि बोड़ला पंचायत में वहां जो गांव है वहां के रहने वाले हैं।
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्ग यानी पीबीटीजी से आपका संबंध है। आप सबकी तरफ से करतल ध्वनि के साथ तालियों की आवाज मंच तक आनी चाहिए। दूसरे हितग्राही हैं जगतपाल राम जी जशपुर जिले के ग्राम पंचायत करदना के निवासी हैं, विकास खंड मनोरा से, और उन्हें भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रतीक रूप में उनके गृह के, उनके घर की चाबी का ये प्रतिरूप भेंट करेंगे। शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से आनी चाहिए करतल ध्वनि के रूप में, तालियों के रूप में। देवियों सज्जनों, इन सब के लिए अविस्मरणीय अवसर है ये। और अब आमंत्रित करूंगा सोमारी पुनेम जी को। बहन सोमारी पुनेम बीजापुर जिले की ग्राम पंचायत चेरपाल की निवासी हैं, और बहन सोमारी पुनेम भी प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से अपने सपनों के घर की चाबी, खुशियों की चाबी प्राप्त करेंगी, उसका प्रतिरूप प्राप्त करेंगी। तो मिलकर करतल ध्वनि करेंगे, सबके लिए तालियों से अपनी शुभकामनाएं देंगे। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत बधाई इन सभी को। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय अभनपुर रायपुर रेल सेक्शन पर मेमो ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करने वाले हैं। और अभनपुर स्टेशन से हम इस समय सीधे वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अभनपुर रायपुर रेल सेक्शन पर मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना करें। अभनपुर से ये ट्रेन रवाना हुई है। आपकी तरफ से तालियों की आवाज जरूर आनी चाहिए। सबके तरफ, हर देश के कोने कोने तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए आपकी करतल ध्वनि के रूप में। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, आप सभी को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। देवियों सज्जनों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में वर्ष 2014 सदैव स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, अंकित होगा, क्योंकि यही वो वर्ष था जब एक युगदृष्टा नेतृत्व ने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की बागडोर संभाली थी। और बीते 10.5 वर्ष इस देश के लिए पुनर्जागरण का, पुनरुत्थान का, नवनिर्माण का काल रहा है। और विकसित भारत की यात्रा बिना रुके, बिना थमे लगातार आगे बढ़ रही है, जिसमें विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प भी शामिल है। आइए विकसित भारत के ऐसे शिल्पी, देश के ही नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करें आपकी करतल ध्वनि के साथ कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, रतनपुर वाली माता महामाया की, कर्मा माया की, बाबा गुरु घासीदास की, जम्मो संगी साथी जहूरिया महतारी दीदी बहनी औ सियान जवान मनला जय जोहार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्रीमान रामेन डेका जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी,
केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी मनोहर लाल जी, इसी क्षेत्र के सांसद और केंद्र में मंत्री तोखन साहू जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर मेरे परम मित्र रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, अरुण साव जी, छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण और दूर दूर से यहां आए मेरे भाई और बहनों, आज से नववर्ष शुरू हो रहा है। आज पहला नवरात्र है और ये तो माता महामाया की धरती है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका है। ऐसे में मातृशक्ति के लिए समर्पित ये 9 दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही विशेष रहते हैं और मेरा परम सौभाग्य है कि नवरात्र के पहले दिन मैं यहां पहुंचा हूं। अभी कुछ ही दिन पहले भक्त शिरोमणि माता कर्मा के नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ है। मैं आप सभी को इसकी बधाई देता हूं। साथियों, नवरात्र का ये पर्व राम नवमी के उत्सव के साथ संपन्न होगा और छत्तीसगढ़ की तो यहां की राम भक्ति भी अद्भुत है। हमारा जो रामनामी समाज है उसने तो पूरा शरीर राम नाम के लिए समर्पित किया है। मैं प्रभु राम के ननिहाल वालों को, आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। साथियों, आज के इस पावन दिवस पर मुझे मोहभट्टा स्वयंभू शिवलिंग महादेव के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के विकास को और गति देने का अवसर मिला है। थोड़ी देर पहले 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें गरीबों के घर है, स्कूल है, रोड है, रेल है, बिजली है, गैस की पाइपलाइन है, यानी ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले हैं। यहां नौजवानों के लिए नए रोजगार बनाने वाले हैं। आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारी परंपरा में किसी को भी आश्रय देना एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। लेकिन जब किसी के घर का सपना पूरा होता है तो उससे बड़ा आनंद भला क्या हो सकता है।
आज नवरात्र के शुभ दिन नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। मुझे अभी यहां 3 लाभार्थियों से मिलने का अवसर मिला और मैं देख रहा था उनके चेहरे पर खुशी नहीं समा रही थी और वो मां तो अपने आनंद रोक ही नहीं पा रही थी। मैं इन सभी परिवारों को 3 लाख परिवार साथियों एक नए जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत आप सभी की वजह से ही संभव हो पाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पहले की सरकार ने फाइलों में गुमा दिया था और तब हमने गारंटी दी थी ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। और इसलिए विष्णुदेव जी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख घर बनाने का निर्णय लिया गया। आज उसमें से 3 लाख घर बनकर तैयार है। मुझे खुशी इस बात की भी है इसमें बहुत सारे घर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बने हैं। बस्तर और सरगुजा के अनेक परिवारों को भी अपने पक्के घर मिले हैं। जिन परिवारों की अनेक पीढ़ियों ने झोंपड़ियों में बेहाल जीवन बिताया है उनके लिए ये कितना बड़ा उपहार है ये हम समझ सकते हैं। और जो नहीं समझ सकते मैं उनको समझाना चाहता हूं। आप अगर रेलवे में या बस में यात्रा कर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है, खड़े खड़े जा रहे हैं और अगर थोड़ी सी एकाध सीट मिल जाए आपके आनंद कितना बड़ा रह जाता है पता है ना। 1, 2, 3 घंटे की यात्रा में बैठने की जगह मिल जाए तो आपकी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाती है। आप कल्पना कीजिए इन परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी झोपड़ी में जिंदगी गुजारी। आज जब उनको पक्का घर मिल रहा है आप कल्पना कीजिए उनकी जीवन की खुशियां कितनी उमंग से भरी होगी। और जब ये सोचता हूं, ये देखता हूं, मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है देशवासियों के लिए रात दिन काम करने का मन मजबूत हो जाता है। साथियों, इन घरों को बनाने के लिए भले ही सरकार ने मदद दी है, लेकिन घर कैसा बनेगा ये सरकार ने नहीं, हर लाभार्थी ने खुद तय किया है। ये आपके सपनों का घर है और हमारी सरकार सिर्फ 4 दीवारें नहीं बनाती, इन घरों में रहने वालों की जिंदगी भी बनाती है। इन घरों को टॉयलेट,
बिजली, उज्ज्वला की गैस, नल से जल, सभी सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास है। यहां तो ये सीधी तस्वीरें आपको बिलासपुर से दिखा रहे थे, जहां प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। उन्होंने तमाम विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मौजूद रहे और इसी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी रही। आपको बता दें, चाहे वो नल जल योजना हो, तमाम योजनाओं से संबंधित विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।